हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो उत्तराखंड में एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है। ये विज्ञप्ति जो है वो यूके ट्रिपल एस सी ने जारी करी है। समूह ग की विज्ञप्ति है ये, जिसमें बंदी रक्षक की पोस्ट आई है। कुछ 200 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, इसकी एज मतलब किस कौन 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 से अभ्यर्थी किस किस एज ग्रुप के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल होना है और क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो पूरी जानकारी देख लेते हैं और कब से हम लोग आवेदन कर सकते हैं इसकी भी जानकारी ये भी देख लेते हैं कि कब से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, चयन हेतु विज्ञापन। कारागार विभाग के अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक के 200 रिक्त पदों एवं महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पदों अर्थात कुल 213 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। तो कुल 213 रिक्त पद हैं, जिसमें पुलिस बंदी रक्षक के जो जेल विभाग होता है उसमें 200 रिक्त पद हैं और महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पद। लिखा हुआ है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की है 28/6/2021। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 1 जुलाई से आप ऑनलाइन फॉर्म डालने शुरू कर सकते हो और अंतिम तिथि जो है वो 14 अगस्त है, मतलब एक महीने से भी ज़्यादा का टाइम है। परीक्षा शुल्क करने की अंतिम तिथि 16/8 मतलब 16 अगस्त। और जो लिखित समय की अनुमानित समय, लिखित परीक्षा का अनुमानित समय मतलब जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका, वो दिसंबर में होने की बात चल रही है। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई व घटाई जा सकती है। रिक्तियाँ जो हैं उसकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। ठीक है, यहीं पर यही लिखा हुआ है कि बंदी रक्षक के 200 रिक्त पदों पर और महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पदों पर अर्थात कुल 213 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं सब। ये देख ले कि फिर आपको ऐसी OTR वगैरह आएगा। एक ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया। तो आप यूके ट्रिपल एस सी की जब साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो पुरुष बंदी रक्षक कारागार विभाग में सामान्य की कुछ 106 वैकेंसीज हैं। अनुसूचित जाति की 38, जनजाति की 8। उसके बाद PY ये आई थिंक सो OBC होते हैं तो इसकी हो गई 28। और जो ये हैं का वही इनकी हैं 20। OBC का व और ये जो ये PV होता है जो EWS वाले हैं, तो EWS की 28 हैं कुछ। उसके बाद आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की है। पद का स्वरूप राजपरित्र, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो क्वालिफिकेशन है आपने विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा 12th पास करी हो या फिर उसके ही समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो, मतलब आपको हिंदी आनी चाहिए। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। सेम चीज़ कि अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का मार्क्स सेम है तो जिसका एज ज़्यादा होगी उसको ऊपर रख दिया जाएगा, जिसकी एज कम होगी उसको थोड़ा सा नीचे। अब देख लेते हैं फिजिकल क्या है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर अर्थात 5 फीट 5 इंच और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर 5'3". अनुसूचित जनजातियों के लिए 157.5 यानी 5'2" से कम नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम 50 किलोग्राम होना अनिवार्य है, मतलब एटलीस्ट 55 तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद सीने का माप सामान्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 78.8 और फुलाने के पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। बट पर्वतीय के लिए सब कुछ अलग है। उसके बाद बिना चश्मे के दाहिने आंख से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के बाईं आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए, मतलब आपकी आईज जो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। वर्ण अंधता, भोंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, ब्लॉग, वेरिकॉस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य व्यक्तिगत समस्याएं जो बंदी रक्षक की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करता हो का अयोग्य माना जाएगा। तो ये तो कुछ वो थे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा जो
100 नंबर की फिज़िकल होगी। उसमें क्या क्या है, क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर 10 अंक मिलेंगे, 55 मीटर 12 अंक मिलेंगे, तो टोटल 20 है। 20 में से इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। लंबी कूद में है चिनिंग अप और बैठक दंड, ये सब चीज़ें हैं। ओके, दौड़वा चाल, ये तो थे सारे अभी तक पुरुष बंदी रक्षक के लिए। अब बात आती है महिला बंदी रक्षक की। तो महिला बंदी रक्षक की जो एज होनी चाहिए वो 21 से 35 होनी चाहिए। टोटल 13 हैं। ओके, उसके बाद इनमें भी यहाँ पर भी यही है कि शैक्षिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो होनी चाहिए वो 12th होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई भी देवनागरी लिपि में हिंदी हो, और जैसे कि पुरुषों में है कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ऊपर रखा जाएगा, सेम यहाँ पर है। उसके बाद शारीरिक योग्यता है इनकी कुछ ये कि पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वजन 45 होना ही चाहिए। दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में भी 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। और बिना चश्मे के दाहिनी हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से कार्य करने वालों के लिए 6/6 होनी चाहिए। ये सब तो ठीक है। बात आती है यहाँ पर भी शारीरिक दक्षता की, तो इनके लिए थोड़ा कम है। जैसे एक है चिनिंग अप और एक है दौड़वा चाल, ठीक है। उपरोक्त क्रम में होगी, पहले यही होगा और उसके बाद दौड़वा चाल होगी। लिखित परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, मल्टीपल चॉइस के। 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य व ओबीसी के वो 45%, अनुसूचित जाति जनजाति को 35% लाना अंक अनिवार्य है, वरना लिखित परीक्षा में मतलब उनको कैंसिल कर दिया जाएगा उनका उनका एप्लीकेशन, बिकॉज वो लिखित परीक्षा ही अपने पूर्ण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस पर नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, सही पर 1 अंक मिलेगा और नेगेटिव 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। बाकी ये पूरी एक बार आप पूरी वैकेंसी है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जहाँ पर प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर मैं आपको देखकर बता दूंगी कि उस पॉइंट में क्या है। मैंने पूरी ये पढ़ ली थी, तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि मेरे हिसाब से जो आपको समझ ना आए, तो आप पढ़ लीजिए। ओके, और फिर 1 जुलाई से फॉर्म्स आ रहे हैं, तो उस फॉर्म्स को जल्द से जल्द फिल कर देना, ताकि बाद में जब साइट क्रैश करने लगती है उस टाइम पर आप लोग परेशान ना हो। ओके, सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।